जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासरूम में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 7.1। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि निर्देशांक किसे कहा जाता है। तो पहला पॉइंट, एक समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं x, y द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष को क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। चलिए इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ऊपर से नीचे की लाइन खींची गई है इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं और जो क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास दो बिंदु A और B दिया हुआ है, तो हम दूरी सूत्र का उपयोग करके ऐसे ज्ञात करेंगे इनके बीच की दूरी को। तो उसके लिए सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का यूज करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। मान लीजिए कि A बिंदु 3 और 4 दिया हुआ, B बिंदु 7 और 1 दिया हुआ है। इससे हम तो इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं। ये है x1 बराबर 3 दिया हुआ है, y1 बराबर 4 दिया हुआ है, x2 बराबर 7 दिया हुआ है, y2 बराबर 1 दिया हुआ है। अब हम दूरी सूत्र का यूज करते हैं और निकालते हैं इनके बीच की दूरी। तो AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करना है x2 हमारे पास कितना है 7। ठीक है, तो 7 पुट कीजिए। x1 हमारे पास कितना है स्क्वायर, y2 हमारे पास कितना है 1 माइनस y1 कितना है हमारे पास 4, स्क्वायर लगाइए। ठीक है, 7 में 3 माइनस करने से कितना बचेगा हमारे पास 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस 4 में 1 माइनस करने से कितना होगा -3, और यहाँ पर भी स्क्वायर। अब नेक्स्ट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ठीक, अब इसे आपस में जोड़ते हैं। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। मान √25 का मान कितना होगा 5। ठीक है, इसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो यहाँ से एक जोड़ा निकल गया। ठीक है, तो इतना इकाई। तो ये हो गया इसका आंसर। AB के बीच की दूरी कितना हो गया 5 इकाई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न वाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ x1 बराबर कितना दिया हुआ है तो 2, x2 बराबर कितना है 4, y2 हमारे पास कितना है y1 हमारे पास कितना है 3, y2 हमारे पास कितना है 1। ठीक है, हम इस तरह से बिंदु सबको लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो दूरी सूत्र के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। दूरी सूत्र से हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालने हैं। तो दूरी बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 हमारे पास कितना है 2 बैठाएं स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 1 माइनस y1 हमारे पास कितना है 3। ठीक, अब इसे हल करते हैं। तो 4 में 2 माइनस करने से कितना बचेगा 2, 3 में 1 माइनस करने से -2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना है तो 8 हो जाएगा। अब 8 को हमें लिखना होगा 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए एक जोड़ा आ गया। ठीक है, तो एक जोड़ा में एक बाहर। ठीक है, ये बाहर हो गया और अंदर में बचा
ये, ठीक। तो इतना इकाई हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है -5,7, फिर -1,3, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ x1 हमारे पास कितना है -5, ठीक है। x2 हमारे पास कितना है -1, y1 हमारे पास कितना है 7, y2 हमारे पास कितना है 3। अब हम लोग करने वाले हैं दूरी सूत्र का यूज़, ठीक है। दूरी सूत्र से क्या निकालना है, दूरी बराबर, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा आप लोग को, क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमें, तो वैल्यू को पुट कीजिए। x2 हमारे पास कितना है -1, फिर माइनस x1 हमारे पास कितना है -5, यानी कि -5 और यहाँ पे माइनस है यानी कि प्लस हो गया, ठीक है, स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारे पास कितना है 3, फिर कितना है माइनस, फिर y1 हमारे पास कितना है 7 स्क्वायर, फिर से सिंप्लीफाई करना है हमें। तो 5 में 1 माइनस तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 में 3 माइनस करना है तो कितना बचेगा -4, इसका भी स्क्वायर। अब फिर क्या करना होगा, स्क्वायर का तोड़ना होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, इसे आपस में जोड़िए 32। तो 32 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × यहाँ पे 32 को इस तरह से तोड़ा गया है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 32। अब यहाँ पे जोड़ा खोजना है, ठीक है। तो पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो ये दोनों बाहर निकल गया और ये बचा शेष, ठीक है, ये अंदर में रहा। अब 2 दूनी 4 √2 इकाई, इसका फाइनल आंसर a, b और -a, -b। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 बराबर a और y1 बराबर b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b, ठीक है। अब हम दूरी सूत्र का यूज़ करते हैं, तो दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे हम लोग। तो दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू बराबर, अब देखते हैं वैल्यू पुट करना है। x2 हमारे पास कितना है -a बैठा दिए, फिर माइनस x1 कितना है हमारे पास a बैठा दिए, ठीक है, फिर प्लस सेम इधर भी y2 हमारे पास कितना है -b, ठीक है, माइनस, फिर y1 कितना है हमारे पास b बैठा दिए, ठीक। माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस को जोड़ना है, तो माइनस माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -2a² प्लस इधर -2b²। अब 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b² माइनस का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, ठीक है, दोनों में दिख रहा है, इसे हम कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या a² प्लस b²। अब ये जो √4 है ना, √4 का वैल्यू कितना होता है, तो आप सब जानते होंगे √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 बाहर निकल गया। अब ये जो शेष बचा ये, ठीक है, इतना एक है, तो ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करने वाले हैं। धन्यवाद।